नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण श्रीवास्तव साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एएसपीडी के बारे में, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या है, एएसपीडी क्या होता है? यह एक ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करता है, कानून के जो नियम हैं उन्हें वो तोड़ता है, उनका उल्लंघन करता है, जवाबदारी से भागता है, ज़िम्मेदारी से भागता है और भावनात्मक रूप से ये दूसरों की परवाह नहीं करता है। ये संवेदनशील नहीं होते हैं। इनका मेन जिसे आपको नाम से समझ में आ रहा है एएसपीडी, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मतलब वो लोग जो सोसाइटी के एंटी होते हैं। आपने अगर कहा यदि कहा है कि आपको ये कार्य करना चाहिए, तो उसके खिलाफ जाएँगे। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिसमें जिनके व्यवहार के अंदर ये रिफ्लेक्ट होता है और वो बहुत गुस्सा करते हैं। छोटी-छोटी बातों पे उनका रिफ्लेक्शन एंगर जो है वो बहुत हाई लेवल पे जाता है। ये उनका एक कारण होता है। वो हाईली मैनिपुलेटिव होते हैं। अ, झूठ उनके उनके लिए झूठ बोलना बहुत आसान है, हर बात में वो झूठ बोलते हैं। उसके साथ ही वो इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं आपको। डिमांड करते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं जिसमें फैमिली जो है वो ट्रैप हो जाती है और उसके चंगुल में उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना होती है। और क्या होता है, इनके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण जैसे मैंने आपको बताया अभी कि बार-बार झूठ बोलना, नियमों को तोड़ना, कानून के नियमों को उल्लंघन करना। जैसे रेड लाइट चल रहा है तो वो उसको ब्रेक करके निकलेंगे, ग्रीन लाइट का वेट नहीं करेंगे। तो ऐसा कार्य करने में इन्हें मज़ा आता है। दे दे फील प्लेज़र इन दिस। इसके कारण क्या है, क्यों हो रहा है ये? इसके कई कारण मुख्य कारण हो सकते हैं। मेनली जेनेटिकल फैक्टर भी होता है जिसमें अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति शराब या नशे का सेवन कर रहा होता है तो उनके बच्चों के साथ में व्यवहार ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। और कुछ ट्रॉमा उस बच्चे के साथ में हुआ हो बचपन में जिसकी वजह से ये कारण हो सकता है। और कोई परिवार का माहौल जो है वो थोड़ा-सा मतलब नेगेटिव रहा है, पॉजिटिव नहीं रहा है, तो एक कारण ये निकल के आता है। और बायोलॉजिकल कारण भी निकल के हो रहता है इसके अंदर। व्यक्ति का जो ब्रेन में कुछ डिस्टर्बेंस होते हैं जिसकी वजह से भी ये कारण सामने आते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है दोस्तों मनोवैज्ञानिक पद्धति के द्वारा आपको काउंसलिंग और थेरेपी लेना होता है। यदि बच्चा या व्यक्ति के अंदर गुस्सा अत्यधिक मात्रा में है और वो हाईली मैनिपुलेटिव है, बहुत इम्पल्सिव है, तो उस केस में आपको मेडिसिन्स भी रिक्वायर्ड होती है जिसके लिए आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना होता है। और साइकियाट्रिस्ट इसके लिए प्रॉपर मेडिकेशंस प्लान करते हैं ताकि उनके जो इम्पल्स हैं, इमोशंस हैं, वो स्टेबल रहें। ये इसका ट्रीटमेंट होता है। इसमें थेरेपीज़ और काउंसलिंग बहुत मुख्य किरदार निभाती है। इसमें सीबीटी, आरईबीटी, डीबीटी ये इस प्रकार की कुछ थेरेपीज़ होती हैं जो व्यक्ति के जो थॉट प्रोसेस है वो उसको चेंज करती है। एक्चुअली जो एसपीटी व्यक्ति होता है उसका ब्रेन में कुछ चीज़ें थॉट्स फिक्स हो जाते हैं कि उसको इस तरीके से ही करना होता है। जब थेरेपिस्ट उसके साथ डिस्कस करता है तो वो अपने थॉट्स को चेंज करवाता है। उसकी कुछ ऑटोमेटिक नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं उनको वो चेंज करता है और पॉजिटिवली वो उन चीज़ को टर्न अप करता है। इसके लिए थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली इसमें चेंजेस देखने को मिलता है। थोड़ा ट्रीटमेंट लंबा होता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है, लेकिन हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप काउंसलिंग थेरेपी ज़रूर करवाएँ। यदि आप काउंसलिंग और थेरेपी नहीं करवाएँगे तो ये आपके परिवार के लिए और समाज के लिए घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे लोग नशे में भी अत्यधिक मात्रा में जाना शुरू कर देते हैं और कई बार नशे की वजह से भी ये व्यवहार देखने को मिलते हैं जिसमें वो पैसों की डिमांड करता है, झूठ बोलता है, मैनिपुलेशन दिखता है आपको। वहाँ पर भी हम इसको देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया काउंसलिंग और थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं प्रवीण श्रीवास्तव साइकोलॉजिस्ट हूँ। हम पिछले 10 साल से साइकियाट्रिक पेशेंट्स और डी एडिक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख रहा है। और दोस्तों ये सिम्टम्स रहे हैं मेनली एएसपीडी के। आपके साथ में भी यदि कोई ऐसा बच्चा है या आपके परिवार में या आसपास ऐसा कोई आपको दिखता है, तो आप भी मुझे ऐसे कुछ ट्रेट्स मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए कि और कौन-कौन से सिम्पटम्स आपको एएसपीडी के दिख रहे हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये टैबू नहीं है, ये बच्चे की गलती नहीं है, उस व्यक्ति के साथ में जो हो रहा है उसकी गलती नहीं है। अब उसके साथ में जो भी लाइफ कॉजेज़ रहे हैं, उसकी वजह से आज वो ऐसा बिहेव कर रहा है, तो उसे आप गलत ना मानें, उसको ट्रीटमेंट की लिए तरफ फ़ोकस करें। और इसमें मेरा फैमिली के लिए कुछ सजेशंस है जिसको फैमिली को फ़ॉलो करना चाहिए। कई बार फैमिलीज़ और ऐसे पेशेंट्स को और उकसाती है और उनको भड़काती है, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं आपके लिए, फैमिलीज़ के लिए।
यदि बच्चा आपकी डिमांड कर रहा है पैसों की, तो आप एक सटीक और एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, उस चीज़ के लिए कुछ नियम फिक्स कीजिए कि ऐसा ही होगा। आप बहस मत कीजिए, कई बार फैमिलीज़ अपने बच्चों से बहस करने लग जाती है, उस केस में वो बच्चा एंगर और एग्रेशन दिखाता है और कई चीज़ें नेगेटिव फॉर्म में क्रिएट करता है। तो आपको बहस नहीं करना है, आपको अपनी सीमाएँ प्लान करना है, उसके साथ बैठना है शांति से, उसे शांत होने का मौका देना है। और वो अत्यधिक मात्रा में उग्र हो रहा है तो आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है। अपने अपनी मर्ज़ी से उसको ट्रीटमेंट जैसा कि मार-पीट करना या उसको और पनिशमेंट देना, ऐसा नहीं करना है। आपकी पनिशमेंट देने से स्थिति और बिगड़ सकती है। तो पनिशमेंट ना दें, उसका इलाज कराएँ। यह कोई टैबू नहीं है, इट इज़ अ डिसऑर्डर। तो डेफ़िनिटली इस पे काम करेंगे तो ये ठीक हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।